बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रोडक्ट रूल यूज करके डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम कोशेंट रूल यूज करके वेरियस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे। प्रोडक्ट का जिस तरह मतलब होता है दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह कोशेंट का मतलब है दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास पार्ट ए है y इक्वल टू 3x-5 डिवाइड बाई x-4। तो देखें, चूंकि ये जो y फंक्शन है ये x पे डिपेंड कर रहा है और इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। इसी वजह से इस फंक्शन y को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका होता है, डेरिवेटिव को d से रिप्रेजेंट करते हैं। y लिखा है कि जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डिवाइड बाई डी एक्स। चूंकि x वेरिएबल इन्वॉल्व है और इस फंक्शन का हम x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे x लिखते हैं। अगर यहाँ पे 3t-5t-4 फॉर एग्जांपल होता तो यहाँ पे dy डिवाइड बाई dt होता। मतलब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में x है d के साथ, ये बेसिकली ये शो करता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस वेरिएबल के हिसाब से है। तो डी बाई डी एक्स एज इट इज लिख लें। अब y जो फंक्शन है वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये पहला स्टेप होता है 3x-5 डिवाइड बाई x-4। अब आता है कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करने का ये तरीकाकार होता है कि यहाँ पे इसको नोमिनेटर कहते हैं हम, और जो नीचे डिवाइड में टर्म होती है जो फंक्शन होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले उसका आप स्केयर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करने का तरीका है, पहले आपने इसको सीखना है। बाकी तो जस्ट डेरिवेटिव लेना ही है जो कन्वेंशनल तरीके से जो हम सीख चुके हैं। तो जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है फंक्शन है उसका सबसे पहले स्केयर ले लेना है। x-4 है, इसका स्केयर कर दिया। अब ऊपर नोमिनेटर में आपने आ जाना है और नोमिनेटर में सबसे पहले जिस फंक्शन का आपने स्केयर लिया है उसको विदाउट स्केयर आपने लिख लेना है। x-4 फंक्शन है, इसका नीचे स्केयर लिख लिया, ऊपर नोमिनेटर में विदाउट स्केयर लिख दिया। और जो फर्स्ट फंक्शन फिर ये बनता है 3x-5, उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, उसके साथ डी बाई डी एक्स लिख देना है, माइनस साइन इंसर्ट करना है और जिसका अभी आपने डेरिवेटिव लिया है इसको एज इट इज आपने इस फंक्शन को लिख लेना है। और जो पहला फंक्शन जो हमने लिखा था फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन रूल अप्लाई करने का वो तरीकाकार होता है कि जो फंक्शन जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसका स्केयर कर लें, विदाउट स्केयर इसको लिख लें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, माइनस साइन डालकर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लें और जो फंक्शन जिसका स्केयर नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है फिर उसका डेरिवेटिव ले लें। ये बेसिकली क्वेश्चन रूल अप्लाई करने का तरीकाकार होता है। आगे जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेन स्टेप है क्वेश्चन रूल को जो है वो समझने का। तो x-4 एज इट इज लिख लिया। अब 3x का अलग से डेरिवेटिव ले लें, 5 का अलग से डेरिवेटिव ले लें। 3 चूंकि कांस्टेंट है इसको डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, 3 लिख लिया, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव ये लिख लिया डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 5। राइट, ये माइनस साइन डाल दिया, ये 3x-5 एज इट इज अब लिख दिया। और अब ये जो x-4 है, x का अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं और 4 का अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये लिख दिया डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 4। अब 5 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0 हमेशा। सिमिलरली यहाँ पे जो 4 है ये भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। राइट, अब x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है तो dx बाई डी का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टेप साथ साथ शो करते जाते हैं। x-4 एज इट इज आ गया, 3 एज ए लिख दिया, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आ गया, माइनस 5 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है तो 0 आ गया, माइनस ये 3x-5 एज इट इज आ गया, और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है वो आ गया, और फिर -4 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 आ गया, और ये नीचे डिनोमिनेटर में x-4 का स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x-4 इंटू 3 माइनस 3x-5 इंटू 1। तो 3 को x-4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3x-12 आ गया, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ये प्लस 3x इस माइनस 3x से कट हो गया। सो हमारे पास dy बाई डी आ गया
-12 + 5 -7 और ये 3x तो ऑलरेडी कट चुका है, डिवाइडेड बाय x-4 का स्क्वायर। अगर आप ये जो x-4 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, अगर इसे आप ऊपर लाना चाहें नोमिनेटर में, तो यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो y का dy बाई dx आ गया हमारे पास -7 इंटू x-4 की पावर -2। तो ये इस तरह हमने क्वोशिएंट रूल यूज करके डेरिवेटिव फंक्शन का लेना जो है वो सीख लिया है। अब फर्दर हम अपनी इस एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट 3 और फंक्शंस के ऊपर। पार्ट बी है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x डिवाइड बाई 4x³ प्लस 1। अगेन चूंकि x वेरिएबल इन्वॉल्व है, सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन लिख दिया हमने ब्रैकेट में। अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दिया, 4x³ प्लस 1 का स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर ये फंक्शन लिख दिया नोमिनेटर में 4x³ प्लस 1। और जो फर्स्ट फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका डेरिवेटिव ले लेना है माइनस। अब ये जो फंक्शन है जिसका अभी डेरिवेटिव लिए, इसको पहले लिख लेना है माइनस साइन डालने के बाद, और जो फर्स्ट फंक्शन है जिसका हमने नीचे स्क्वायर करके लिखा है फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना है डी बाई डी एक्स 4x³ प्लस 1। ठीक है, अब 4x³ प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब का अलग डेरिवेटिव ले लें, 6x का अलग डेरिवेटिव ले लें। तो ये लिख दिया माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस साइन पहले लिख लिया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 6 चूंकि कांस्टेंट है ये डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, और एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के हिसाब से। ये माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज आ गया। और 4x³ का अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1 का अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। 4 चूंकि कांस्टेंट है इसको डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, और x³ का अब हम x³ के ऊपर डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई कर दिया है, प्लस डी बाई डी एक्स 1। और इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर में x 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया 4x³ प्लस 1। अब हम पता है जो पावर रूल होता है उसमें डेरिवेटिव लेने का रूल क्या होता है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ये माइनस साइन तो एज इट इज लिख लिया, पावर x की 2 है तो ये पहले पावर लिख देते हैं, फिर जो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x की पावर 2 है, 2 माइनस 1। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव होता है तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 6 x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो 6 इंटू 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज, और ये 4 आ गया। अगेन x³ का डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर जो है वो पहले लिख देंगे स्टार्ट में, अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो गया। विदाउट पावर ये x है, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, 1 चूंकि कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4x³ प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 माइनस माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x, 4 इंटू 3 12x स्क्र डिवाइडेड बाई 4x³ प्लस 1 का होल स्क्र। अब आप थोड़ा सा 4x³ प्लस 1 को माइनस 2x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लें, सिमिलरली माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x को 12x स्क्र से मल्टीप्लाई कर लें, और थोड़ा सा सोल्व कर ले, सिंपल कर लें, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 4x पावर 4 माइनस 48x³ माइनस 2x प्लस 6। सबसे पहले जो x की हायर पावर वाले टर्म्स हैं वो लिखते हैं, फिर सेकंड हाईएस्ट टर्म्स वो लिखते हैं, एंड पे कांस्टेंट लिखते हैं। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है y का वो आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x पावर 4 माइनस 48x³ माइनस 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन रूल को जस्ट आपने रूल सीखने हैं, बाकी जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन है, उसमें कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली दो ही चीजें हैं अभी तक जो आपने सीखी हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और जो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसमें ये होता है पावर स्टार्ट में लिखते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और विदाउट पावर जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जस्ट हमने अभी तक जो है ये सीखा है। पार्ट सी है y इक्वल टू 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन है इसका स्क्वायर। अब मजे की बात ये है कि ये अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर जो है नोमिनेटर में सबसे पहले ये फंक्शन लिखेंगे विदाउट स्क्वायर,
जो एज इट इज फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और जो फर्स्ट फंक्शन हमने सेकंड फंक्शन जो हमने लिखा है नीचे जिसका स्क्वायर भी किया है उसका डेरिवेटिव। तो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब अंडर रूट एक्स एज इट इज रहने दें, 5x का अलग से डेरिवेटिव ले लें, 6 का अलग डेरिवेटिव ले लें। तो 5 चूंकि कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले लिख दिया और x का x के साथ डेरिवेटिव ले लिया, प्लस डी बाई डी एक्स 6 माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज आ गया। अब x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है 1/2, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x पावर 1/2 माइनस 1 विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। और ये चूंकि अंडर रूट के साथ खत्म हो गया था तो ये x बच गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा अंडर रूट एक्स, एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 है तो 5 इंटू 1, 6 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 आ गया, माइनस 5x प्लस 6 1/2 एक्स की पावर, यहाँ एलसीएम आप लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आ गया डिवाइड बाई एक्स। ये आ गया 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 है, ये नीचे फ्रैक्शन में जाके एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, इसे अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं इनटू 5x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ से आप जो है एक काम कर लें, ये जो फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में x है इसको पहले लिख लिए और ब्रैकेट में 5 अंडर रूट एक्स माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स लिख लिए। अब 2 अंडर रूट एक्स यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, यहाँ पे 1 है तो 1 2 अंडर रूट एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स आ गया। अब ये 5 इंटू अंडर रूट एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 10 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स, तो 10x आ गया माइनस 5x प्लस 6। थोड़ा सा सिंपल आप कर लें, दिया जाएगा 10x माइनस 5x माइनस 6, चूंकि माइनस प्लस माइनस होता है, डिवाइड बाई 2x इंटू अंडर रूट एक्स। यह क्या 5x, 10x माइनस 5x 5x, तो ये बन गया 5x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x इंटू अंडर रूट एक्स। तो ये 2x इंटू अंडर रूट एक्स 5x के नीचे अलग से डिवाइड कर दें और 6 के नीचे अलग से डिवाइड कर दें, तो ये x इस x से कट गया, ये बन गया 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस ये 6 डिवाइड बाई 12, जब आप इसे कट करेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी ये 2 है, 2 और ये 3 टाइम्स 6 होता है तो ये बन गया माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर ये 1 है और ये एक्स की पावर 1/2 है। हम पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ये बन गया एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। अब ये पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें अब फंक्शन एफ है जो वेरिएबल पी पे डिपेंड कर रहा है। पहले हमारे पास 3 पार्ट्स में वाई फंक्शन था और वो एक्स वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो हम लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डी एफ डिवाइड बाई डी पी, कि एफ फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन पी पे डिपेंड कर रहा है। देखें आप में को इसमें कहीं पे भी एक्स वगैरह नजर नहीं आ रहा, पी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन पी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले जो है क्या करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे ये कर सकते हैं, 2p को आप पहले 4p माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 3 को 4p माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सा जस्ट सिंप्लीफाई पहले कर लें। ये बन जाएगा 8p स्क्र माइनस 2p प्लस 3 इंटू 4p 12p माइनस 3, ये आ जाएगा 8p स्क्र माइनस 2p प्लस 12p प्लस 10p माइनस 3 डिवाइड बाई 3p प्लस 2। अब आप इसको f को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू p, तो डी एफ बाई डी पी आ जाएगा d बाई डी पी, और ये फंक्शन f यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल सेम जैसे हमने 3 पार्ट्स में पहले अप्लाई किया है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्केयर, विदाउट स्केयर यहाँ पे इस फंक्शन को लिख दिया। पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये 8 कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिख देंगे, और पी स्क्र का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस 10 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। सिमिलरली माइनस साइन एज इट इज 8p स्क्र प्लस 10p माइनस 3, ये भी एज इट इज लिख लिया, और ये 3 पहले लिख दिया, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p प्लस d डिवाइड बाई डी पी 2। अब चूंकि 3 और 2 तो एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 8 ऐसे लिख दिया,
पी स्क्वायर चूंकि पावर है पी की, तो यहाँ पे पावर रूल यूज होगा। पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब विदाउट पावर, अब पी का पी के हिसाब से डेरिवेटिव भी वन होता है। जिस तरह एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव वन होता है, इस तरह पी का पी के हिसाब से डेरिवेटिव भी वन होता है। +10 डी पी बाई डी पी, इसका मतलब है पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वो वन होता है। -3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। माइनस साइन 8p² प्लस 10p -3, 3p का p के हिसाब से डेरिवेटिव 1 प्लस 2 चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, और ये नीचे डिवाइड में 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज ऊपर से आ रहा है। तो ये आ गया 3p प्लस 2, 8 इंटू 2 16p प्लस 10 माइनस 8p² प्लस 10p माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। जो टर्म्स कट हो रही है उनको कट कर देते हैं, 30p माइनस 30p के साथ कट हो गया। बाकी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, जिस तरह +48p² माइनस 24p², ये 24p² आ जाएगा, +32p प्लस 20 प्लस 9, ये +29 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास f फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल p। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।